हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो NILP MPF है, उस NILP MPF में असाक्षरों के परीक्षा परिणाम की एंट्री कैसे करें। यानी जो परीक्षा दी है नव भारत साक्षरता परीक्षा के अंतर्गत असाक्षरों ने, और उनको जो प्राप्तांक प्राप्त हुए उन प्राप्तांकों की एंट्री ऑनलाइन NILP MPF पर किस प्रकार से करना है, उसकी संपूर्ण जानकारी पर हम बात करने वाले हैं साथियों। और इस ऐप का जो न्यू वर्जन है वो अपडेट कर लें ताकि आपको परिणाम दर्ज करने में आसानी हो। साथियों, आप यहाँ पे देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि परिणाम दर्ज करें का ऑप्शन यहाँ पे आ गया है, और यह न्यू वर्जन अपडेट करने के बाद ही दिखाई देगा साथियों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परिणाम दर्ज करें, और जिस दिन जो नव भारत साक्षरता परीक्षा हो रही है उसकी यहाँ पे आपको दिनांक देखने को मिल जाएगी साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस प्रकार साथियों यहाँ पे परिणाम दर्ज किस प्रकार से करना है उस पर भी बात करने वाले हैं, और साथ ही ये परिणाम जब दर्ज हो जाए तो वास्तव में परिणाम दर्ज हुआ कि नहीं हुआ उसके लिए भी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे नीचे एक नया ऑप्शन ऐड किया है जिसमें लिखा हुआ है कि परिणाम देखें, यानी जो परिणाम हमने दर्ज किया वो परिणाम हम किस प्रकार से देख सकते हैं कि वास्तव में उसकी एंट्री हुई है कि नहीं है। तो साथियों, साक्षरता में गूगल शीट के अंतर्गत किस प्रकार से परिणाम भरना है, साथ ही जो डाटाबेस शीट होती है, प्रपत्र होता है, उसमें किस प्रकार से तैयार करना है, इन सब से रिलेटेड समस्त प्रकार के वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है साथियों। और किस प्रकार से आप NILP MPF को लॉगिन कर सकते हैं, इससे रिलेटेड भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है साथियों। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों आप हमारे चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों, हम सबसे पहले बात करते हैं कि परिणाम दर्ज करें। तो साथियों आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया है कि परिणाम दर्ज करें। तो इस ऑप्शन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों तो थोड़ी प्रोसेस होगी, और यहाँ पे तुरंत आपके सामने दिखाई देगा कि एंटर समग्र आईडी। तो जिस परीक्षार्थी के, यानी जो असाक्षर है जिसने एग्जाम दी है, जिसका परिणाम हमारे पास में आ गया है, उसके हमें समग्र आईडी एंटर करना है। तो यहाँ पे एंटर समग्र आईडी पर क्लिक करेंगे तो साथियों टाइप के लिए ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ पे आप उस असाक्षर की आईडी दर्ज कर दें। तो साथियों हम यहाँ पे असाक्षर की आईडी दर्ज कर देते हैं। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे हमने उस असाक्षर की आईडी दर्ज कर दी है। साथियों आपको ध्यान रहे कि ये आईडी दर्ज करने से पहले आप सभी जानते हैं कि परीक्षा से पूर्व तक जो असाक्षर है उनका NILP MPF पर पंजीयन होना अत्यंत आवश्यक है। यानी साथियों उनका पंजीयन होगा, उसके बाद में उनकी एग्ज़ाम होती है, और उसके बाद में उनके जो परिणाम होते हैं जब उनके द्वारा एग्ज़ाम दी जाती है तो उसको यहाँ पे एंटर किया जाता है। तो यानी साथियों सभी असाक्षरों का जिनका भी परिणाम दर्ज कर रहे हैं उनका पंजीयन होना अत्यंत आवश्यक है, और वो भी NILP MPF पर, यानी उससे रिलेटेड वीडियो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो साथियों आप देख सकते हैं हमने असाक्षर की आईडी दर्ज कर दी है, नीचे दर्ज करें लिखा है, इसको हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से प्रोसेस होगी। इस प्रकार साथियों आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पे अलर्ट आ रहा है कि परीक्षा परिणाम की एंट्री दोपहर 1 बजे से की जा सकेगी। इस प्रकार से साथियों यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस प्रकार साथियों जैसे ही आप ये जानकारी यानी ये समग्र आईडी एंटर करेंगे तो यहाँ पे उसकी सामान्य जानकारी प्राप्त हो जाएगी, यानी जो जानकारी पंजीयन के समय हमें प्राप्त हुई थी वो जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और नीचे पढ़ना लिखना एवं गणित के अंक एंटर करने के ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें आप बहुत ही आसान तरीके से एंटर कर सकते हो। इस प्रकार साथियों जैसे ही दोपहर 1 बजे के बाद में इसमें जानकारी एंटर होने लगी, साथ ही आप जानकारी उसमें एंटर कर सकते हैं, यानी जो असाक्षरों की परीक्षा का परिणाम है उनके प्राप्तांक है वो आप इसमें एंटर कर सकते हो। तो इस प्रकार से साथियों आप यहाँ देख सकते हैं अलर्ट आ रहा है। अब इसी क्रम में हम देखें साथियों तो जो परिणाम देखने की बात करें कि परिणाम किस प्रकार से देखना है, तो साथियों उसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि परिणाम देखें। तो परिणाम देखें वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो साथियों हम यहाँ पे क्लिक करके देख लेते हैं। तो ये जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे प्रोसेस होगी, और इस प्रकार से यहाँ पे परिणाम देखें लिखा हुआ आएगा, और सर्च बार में आपको यहाँ पे जा करके समग्र आईडी टाइप करना होगी। जैसे ही समग्र आईडी टाइप करेंगे और सर्च पर आप क्लिक करेंगे तो साथियों यहाँ पर आपको जिसका भी आपने परिणाम दर्ज किया उसका परिणाम इस स्क्रीन पर साथियों यहाँ पे दिखाई देगा। क्योंकि अभी आपने देखा है कि दोपहर 1 बजे के बाद में परिणाम एंटर कर सकेंगे, और दोपहर 1 बजे के बाद में जब परिणाम एंटर हो जाएंगे उन्हीं परिणामों को हम यहाँ पे देख सकते हैं साथियों। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम 1 बजे के बाद में जो परिणाम है उसकी एंट्री कर सकते हैं साथियों। और इस प्रकार से साथियों इसको लॉगिन करने की बात करें तो साथियों आप देख सकते हो कि इसको लॉगिन किस प्रकार से करना है ये भी हम आपको बता देते हैं। तो इस प्रकार साथियों आप देखेंगे तो आप जब जैसे ही
LP ऐप को ओपन करेंगे, यानी NILP MP ऐप को ओपन करेंगे। तो साथियों यहाँ पे यूज़र नेम लिखा हो, यहाँ पे साथियों हमको हमारी यूनिक आईडी टाइप करना है, यानी जो 6 अंकों की यूनिक आईडी होती है वो टाइप करना है, और पासवर्ड के रूप में हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको डालना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो हमने यहाँ पे यूनिक आईडी डाल दी है और उसके नीचे हमने डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। तो इस प्रकार साथियों जैसे हम RS के पोर्टल ओपन करते हैं उसमें भी हम हमारी यूनिक आईडी तथा डेट ऑफ बर्थ का उपयोग करते हैं। उन्हीं यूनिक आईडी और डेट ऑफ बर्थ को डाल करके, यानी यूज़र नेम एवं पासवर्ड में डाल करके हम इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो साथियों इसके लिए आप देख सकते हो बार बार आपको अपनी जो यूनिक आईडी और डेट ऑफ बर्थ यानी पासवर्ड को बार बार डालना ना पड़े, इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं चैट बॉक्स है रिमेंबर में, इस पे के ऊपर हमको राइट का निशान लगा देना, यानी इसको चेक कर देना है। तो उसके बाद में आपको बार बार ये डालना नहीं पड़ेगा, और इस प्रकार से आप जब भी लॉगिन करेंगे इस प्रकार से दिखाई देगा, और फिर हमें लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही साथियों हम इस लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यह हमारा ऐप ओपन हो जाएगा, और इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे संपूर्ण प्रकार के ऑप्शन दिखाई देंगे, और परिणाम दर्ज करने का ऑप्शन भी दिखाई देगा, परिणाम देखने का ऑप्शन भी दिखाई देगा। इस प्रकार साथियों जितनी जानकारी अभी तक प्राप्त हुई है वह जानकारी आपको हमने बताने का प्रयास किया है। इस प्रकार साथियों दोपहर 1 बजे के बाद में आप असाक्षरों के जो परिणाम है, परीक्षा परिणाम है, प्राप्तांक है, उनकी एंट्री इस ऐप पर कर सकते हैं। साथियों इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।